सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम। देना चाहूंगा कि बाबा साहब के इस कार्यक्रम में सभी परिवार को, सभी समाज को, सभी लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत ही नई मिसाल जो सूत्र से शुरू की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन कमेटी को कि भाई भानु गोदारा और हम सारे जब जिक्र कर रहे थे कि पहली बार एक ऐसा आयोजन, भाई मनिंदर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार सर्व समाज को इकट्ठा करके एक बाबा साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी रह के हमें सीखने के मिला। आप लोग सारे पधारे, आप लोगों ने, कमेटी ने मान सम्मान दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका स्वागत है। आज का जो आयोजन किया गया है, जो आयोजनकर्ताओं के द्वारा किया गया, उस आयोजन के लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी समाज को, जो बाबा साहब की एक सोच थी, जो बाबा साहब की सोच थी कि सब समाज एक बराबर, उस सोच को साकार करते हुए आयोजनकर्ताओं ने जो एक पहल की है इस सूरतगढ़ की धरती पर, उसके लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद। इसी सोच के अनुरूप सफल हुआ है, उसके लिए सभी भाग लेने वाले, प्रेरित करने वाले, कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, व्यवस्था के सहयोगी सभी बधाई के पात्र हैं और आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम से हम सीख लेते हुए समाज में जो ये एक अंतर था सोच का, भाई ये जयंती बाबा साहेब की कोई एक विशेष वर्ग, कोई एक समाज ही मनाता था, लेकिन बाबा साहब ने इस देश के संविधान का निर्माण किया है। वो हम सबके आदरणीय हैं, परम श्रद्धेय हैं और संविधान के कारण ही आज हम सब इस देश में सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित है और अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, यही आप सबसे आशा रखता हूं। और बाबा साहब की सोच के अनुरूप और आज के कार्यक्रम को देखते हुए हम समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, स्नेह बनाए रखें, यही आप सबसे आशा है। सभी को एक बार पुनः जय भीम, जय भारत, जय हिंद। इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है और आज का जो हमारा प्रोग्राम था बहुत ही भव्य था। नवयुग संघ ने बहुत अथक प्रयास और सर्व समाज की बैठक में सभी का निर्णय, सबका साथ लेकर चलना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हम साथ हैं, सब एक है, यही हमारे बाबा साहब ने सिखाया था कि सभी को समान, सभी को वर्गहीन, सभी को जातिहीन, सभी को ऊंच नीच बिगैर एक समाज को एक कड़ी में परोना, यही बाबा साहब की सीख थी। कोई एक दिन में या एक समय में या एक घंटे में या 10 मिनट में या सालों साल में भी हम बाबा साहब के व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो यही, क्योंकि इन्होंने कहा कम शब्दों में, और कम शब्दों में फिर क्या ज्यादा शब्दों में कहेंगे तो कम सुनने वाले रह जाएंगे, सबके शब्द बोलते रह जाएंगे। तो सभी लोग शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के इन्होंने, जिन लोगों ने भाग लिया, सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम मनाए जाने के लिए छोटी सी एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस मीटिंग में हम 5-10 लोग ही एकत्रित हुए और एकत्रित होने पे मेरी तरफ से मैंने झिझकते हुए एक सुझाव दिया। मैंने कहा भाई अपने सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि इस प्रकार का मैसेज जाए, चूंकि बाबा साहब को एक दायरे में बांधना उनके साथ अन्याय है और अन्याय सिर्फ हम यहाँ लेके बैठे रहे। दुनिया के आज 193 देशों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और हम यहाँ उनको अगर सीमित दायरे में रख लें, एक समाज का, एक दलित वर्ग का एक मसीहा बताकर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को जो है बिल्कुल ही बौना साबित करें, ये ऐसा
मैं तो ये तो नहीं कहता कि पहले होता रहा, लेकिन एक प्रयास किया हमने, कमेटी के सामने ये बात रखी कि सर्व समाज के लोगों को बुलाया जाए, और सर्व समाज को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे से, जो हम आज तक यूं कहो 50 सालों से जो इसमें मिशन से जुड़े हुए थे, उन लोगों से भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं सर्व समाज को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उनको ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे वर्ग में, हमारे व्यापारिक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें भाईचारा हमारा बना रहे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं रहे, सभी एक जजम पर बैठे और बाबा साहब की जय जयकार की, इसके लिए आज बहुत बहुत दिल से मैं उनको साधुवाद देता हूं। और मैं तो उत्साह में आज सबको यही कह रहा था, जय 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 भीम, सर्व समाज बोले जय भीम, आप भी बोलो जय भीम, मैं भी बोलूं जय भीम। तो ये आज भीम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हुआ, और पूरे शहर के अंदर ये मैसेज गया। सर्व समाज के लोगों ने इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया। उन सर्व समाज के लोगों को भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। मैं नमन करते हुए आज मनता सिंह हमारे बाबा रामनाथ कुटिया के गद्दी सिंह, आदरणीय श्रीमान शांतिनाथ जी चरण स्पर्श करता हूँ। आपने जब से रामनाथ कुटिया में आपने संभाली है, तब से लाखों रुपए का वहाँ काम करके और समाज में एक नई दिशा दी है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे मनता सिंह आदरणीय, हमें जो बाबा साहब की पूरे वर्ल्ड के अंदर उनसे 200 देशों में बाबा साहब की जयंती समारोह मनाया जा रहा है। हम सब आज इकट्ठे होकर पूरे सूटगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, गांव से लेकर शहर में आज जो है शोभा यात्रा निकाली और बाबा साहब को याद किया। आप सब लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग दिया है, और मैं अम्बेडकर नगर संघ के भाई मनिंदर सार सर को धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि सर्व समाज, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, और बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक सम्मान। आज ही के दिन जन्मे और 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान, बहुत बड़ा एक विश्व में अगर शिक्षा में है तो 1 नंबर पे नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो ये थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने सभी वर्गों को जोड़ने का और विशेष रूप से नारी शक्ति को आगे बढ़ा देने का काम किया। अब इसी कड़ी में मैं बाबा साहब के चरणों में सत नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मंच पर विराजमान तमाम आदरणीय महापुरुषों का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे बाद में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कैदर साहब आपको संबोधित करेंगे। बाबा साहब के बारे में उन्हें बारीकी से जाना है। साथियों, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में जो ये कमान आप लोगों ने मुझे सौंपी, 1973 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग संघ का गठन हुआ। तब से लगातार हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लोग जुड़ें। सुझाव भी आते हैं, लेकिन सुझावों को खारिज करने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं। ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले किसी ने सुझाव नहीं दिया होगा, लेकिन सुझाव को खारिज भी हमारे लोग ही करते थे। लेकिन इस बार जो एक अहम सोच रही कि युवा ही इस टीम का हिस्सा होंगे, ये थीम काम कर गई। इस बार जो कार्यकारिणी बनी वो सभी युवाओं की थी, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद का ही ये फलीभूत आप लोग देख रहे हैं। आज आप लोग हमारे बीच में बैठे हैं। एक छोटे से आह्वान पर, एक निवेदन पर सर्व समाज ने जो सहयोग दिया, निसंदेह मैं उन सबका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं पुनः आपसे एक निवेदन करूंगा। मैंने जिस दिन इस काम का कमान संभाली थी, मैंने एक बात आपसे निवेदन की थी कि जो काम 50 साल में नहीं हुए वो काम हमें 2 साल में करने हैं। वो करने कैसे हैं? करने वाले आप लोग ही हैं, करवाने वाले भी आप लोग ही हैं।
आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तभी हम लोग कामयाब होंगे। हमने आपसी वाद विवाद में आज तक समय खो दिया, सामाजिक गतिरोध में हम लोग आज तक पीछे होते रहे, लेकिन इस बार समाज ने जो सहयोग दिया, मैं सर्व समाज का पुनः तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। साल की है, स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल के अंदर उन्हें प्यासा घर वापस आना पड़ता है। कोई चपरासी या बच्चा पानी पिलाता है तो पीते हैं, नहीं तो उनको प्यासा आना पड़ता है। और कई बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में बौद्ध क्यों बना, उस किताब के अंदर ये लिखा है कि मुझे कई बार स्कूल से प्यासा आना पड़ता था, मुझे कोई पानी नहीं पिलाता था। आप सोच सकते हैं कि उस बालक के साथ क्या बीती होगी जब वो स्कूल के कक्षा के अंदर एडमिशन लेते हैं, जाते हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि आप कक्षा के बाहर बैठ करके पढ़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि उस बालक के साथ क्या बीती होगी जब उस बालक के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि आप अपनी दरी घर से लेकर के आओगे, घर वापस लेकर के जाओगे, दूसरे बच्चों की दरी पट्टियों में भी अपनी दरी आप लोग नहीं रखोगे। आप लोग सोचो, जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों में पढ़ करके आए, बड़ौदा सियाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराज थे, उनके यहां जब वो नौकरी लगे तो वो 10 दिन जो उनके बीते, उनको किसी ने मकान किराया नहीं दिया, मकान किराए पे किसी ने नहीं दिया। वो एक धर्मशाला के अंदर रुके और धर्मशाला के लोगों को जब इस बात का पता चला कि ये जो हमारी धर्मशाला में रुका हुआ है ये अछूत है, वो भी लठ लेकर के आ गए और उनको मारने के लिए दौड़े। किसी तरह से वो वहां से बच करके निकलना बाबा साहब अम्बेडकर को भारी पड़ा। सोच सकते हैं, जब ऐसी मुसीबतें बाबा साहब अम्बेडकर पर आई, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मेरे साथ जब इस तरह का व्यवताव हो सकता है तो मेरे समाज की क्या हालात होती होगी, और इस समाज की हालात को सुधारने के लिए मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन है वो लगाऊंगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया। चाहते तो बहुत अच्छी बड़ी नौकरी कर सकते थे, चाहते तो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, अब यानी वो काम करके भी अपना टाइम पास कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके जीवन में एक ललक थी कि मुझे इस समाज के लिए संघर्ष करना है।